अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। सितंबर का मंथ ख़त्म हो चुका है। हम देखते हैं कि अक्टूबर का जो मंथ शुरू हो रहा है इसमें बिटकॉइन जो है या बाकी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट हमारे साथ कैसा बिहेव करेगी, उसके बारे में ये एनालिसिस होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत डिटेल के साथ मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। पिछला डाटा भी देखेंगे और नेक्स्ट हम कुछ प्रेडिक्शंस भी आज जो है वो करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो फिर से एक रेड कैंडल के साथ उसने मंथ क्लोज़ किया है अगेन। और जो 50 की मूविंग एवरेज है, अगर हम मंथली की कैंडल के ऊपर देखें तो बिटकॉइन अगेन उसके नीचे ही क्लोज़ हो गया है। और सितंबर के मंथ में हमें एक जो चीज़ है वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट पिछले कई सालों से इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। वो क्यों, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे सितंबर के मंथ में कितना डाउन गया बिटकॉइन, तो 2013 से लेके 2022 तक सितंबर के जो मंथ आए हैं जितने भी, वो सारे के सारे सिर्फ 2 मंथ सितंबर के छोड़ के, वो भी 2 मंथ में क्या हुआ था कि 2.3% बिटकॉइन अप गया था या फिर 6% अप गया था। अदरवाइज़ बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ जो हैं वो रेड के अंदर ही क्लोज़ हुए हैं सितंबर के। और ये हिस्ट्री जो है वो बार बार ख़ुद को दोहराती रहती है। अक्टूबर के मंथ अगर देखते हैं तो सिर्फ 2 मंथ हमें पहले रेड के अंदर नज़र आ रहे हैं, वो भी सिर्फ 12% के साथ और 3% के साथ। बाकी सारे के सारे जो हैं वो ग्रीन के अंदर हैं। 39%, 27%, 47%, 60%, 33% तक हमें आप अक्टूबर के अंदर बिटकॉइन जाता हुआ नज़र आया है ऑलरेडी। तो इस मंथ में भी हम देखेंगे कि अक्टूबर शायद हमें जो है वो ग्रीन कैंडल ही दे के जाए। लेकिन उससे पहले क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा सा अपनी प्रेडिक्शन जो है वो बताने की कोशिश करूंगा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि सितंबर के मंथ में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो पहले से क्या हुई है। पहले हमने जितने भी मंथ देखे हैं वो कम से कम उनमें जो है ना परसेंटेज, वो है 5.58 डाउन गया था 2018 में BTC सितंबर के मंथ में। लेकिन इस सितंबर में BTC सिर्फ और सिर्फ 3.12% डाउन गया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अगस्त का जो मंथ गया है 2022 का, वो 13% जो है वो डाउन जा चुका था। तो इसलिए शायद सितंबर के मंथ में हमें ज़्यादा जो है वो बॉटम देखने को नहीं मिला। इसका एक बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि सितंबर के मंथ में BTC ने अपना बॉटम नहीं देखा, तो हो सकता है ये अक्टूबर के मंथ को रेड करके चला जाए। ये भी बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन खैर देखते हैं आगे क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो डिस्कस करेंगे ही। अभी हम जो है वो ये देख लेते हैं कि BTC का जो अभी चार्ट है वो हमें क्या कह रहा है। ये जो कैंडल हमें नज़र आ रही है अक्टूबर की मंथ की, अभी छोटी सी कैंडल है, ये भी अभी रेड के अंदर ही नज़र आ रही है। वो क्यों आ रही है वो भी अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन जो पिछले महीने की हम अगर एवरेज की बात करें तो BTC जो है उसने हमें अपना बिल्कुल जो लोएस्ट प्राइस दिखाई है ऑल टाइम हाई जाने के बाद, वो दिखाई है 17,592। अब ये हमारे पास एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर BTC दोबारा अगर जाता है तो फ़ौरन से जंप करने की कोशिश करेगा। इसको तोड़ के नीचे जाना BTC के लिए बहुत मुश्किल है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है मार्केट में, BTC ज़ीरो भी हो सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मुश्किल, तो ये मुश्किल है कि BTC 17,500 600 के लेवल को तोड़ के नीचे गिर जाए। ये बहुत मुश्किल चीज़ हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे से जो विक बनती है वो बहुत बड़ी विक बनती है। उसकी वजह यह है कि BTC जैसे जैसे नीचे गिरता है तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाती है। एक्सचेंजेस जो हैं वो बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती हैं। छोटे मोटे ट्रेडर जो हैं वो मार्केट में बहुत जल्दी वो खरीद करना शुरू कर देते हैं। डॉलर के रेट के अंदर हमें हाइप देखने को मिल जाती है इस वजह से कि BTC जो है वो नीचे गिर रहा है, इसको जल्दी खरीदना है, जल्दी पकड़ना है। तो डेफिनेटली अगर आपको BTC नीचे देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आप ख़रीदेंगे, और जब वो ऊपर जाएगा तो आप उसको बेच देंगे। आप वहाँ पे कितनी देर रख के बैठेंगे, हर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होता। तो हुआ यही है कि बार बार जो है BTC को नीचे आने से रोका गया है। अगर हम अक्टूबर के मंथ में देखते हैं कि एक वीक लगती है, जैसे कि सितंबर के मंथ में भी हमें एक विक देखने को मिली है, और ये जो विक है ये हमें 18,180 के ऊपर देखने को मिली है। अगर इस तरह से एक और विक हमें अक्टूबर के मंथ के अंदर देखने को मिलेगी तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे बाइंग करें और फ़ौरन से हम वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास एक लेवल बन गया है ना, ये लेवल काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद BTC का इस तरह का जो लेवल है ना, साइड बाय साइड
वो हमें पहले देखने को नहीं मिल रहा था। बीटीसी नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आना शुरू हो गया। इस तरह से साइड बाय साइड रन हमें बीटीसी नहीं दिखा रहा था। तो कम से कम हमारे पास ये एक लेवल बन रहा है, यहाँ पे एक डिमांड और सप्लाई जोन बन रहा है। डिमांड जोन जितना ज़्यादा तगड़ा बनेगा उतना ही ज़्यादा हमें उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। लोगों के जहन में ये एक प्रॉपर एक सपोर्ट बनेगी, एक रेजिस्टेंस बनेगी, तो यहाँ पे इसका हमें एक बेनिफिट देखने को भी मिलेगा। 20,000 की रेंज के ऊपर अगर मिसाल के तौर पे 20,000 नहीं 22,300 के ऊपर अगर बीटीसी क्लोज होता तो वो हमारे लिए बहुत एक बुलिश सिग्नल था। लेकिन अभी एक बेरिश सिग्नल है। खैर इसको हम बुलिश तो नहीं कह सकते क्योंकि 50 की मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोज हो गया है, तो हम यहाँ पे इसको बिल्कुल बुलिश तो नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी बाकी मार्केट की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो उसके हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है। उसकी मैं आपको एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न दे देता हूँ। रीज़न ये है कि अगर हम अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, नैस्डैक तो हमें मंथली अगर उसकी कैंडल हम देखें तो 50 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं डेली की कैंडल के ऊपर तो अपनी जो है सपोर्ट उसको तोड़ के नैस्डैक जो है वो काफ़ी नीचे क्लोज़ हुआ है। और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन आधे घंटे के बाद मार्केट दोबारा से ओपन होगी। तो मुझे ये अभी भी लग रहा है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद आप देखेंगे कि ये दोबारा से जो है मार्केट हमें नीचे गिरती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अपनी सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे गिर चुकी है। और ये भी एक बहुत बड़ा बेरिश सिग्नल बन चुका है डेली की कैंडल के ऊपर। यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज और 200 की मूविंग एवरेज अभी बहुत दूर हैं, उनके करीब भी मार्केट हमें नज़र नहीं आ रही। S&P 500 की बात करें तो सेम सिचुएशन है, वो भी अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये मार्केट भी मज़ीद नीचे गिरेगी। उसकी वजह मैं आपको अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि इसकी वजह क्या बन गई है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अमेरिका जो है वो टेक्निकली रिसेशन के अंदर दाखिल हो चुका है। अनाउंस उन्होंने नहीं किया, कहीं भी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की कि हम रिसेशन के अंदर हैं, लेकिन वो जा चुके हैं। वहाँ पे लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ता है वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, लोग जो कर्ज़ा लेके इन्वेस्टमेंट करते थे हुकूमत से वो कर्ज़ा वो नहीं ले सकते। कर्ज़ा लेंगे तो रिस्क ऑन मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रिस्क ऑफ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगी। रिस्क ऑफ मार्केट कौन सी होती हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस हो सकता है, ऑयल का, कमोडिटीज़ का, वहाँ पे हमें प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। प्रॉपर्टी की अगर आप प्राइसेस देखें अमेरिका के अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। अगर आप कमोडिटीज़ देखें सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एलुमिनियम, इनकी प्राइसेस आपको ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। वो क्यों? क्योंकि वो रिस्क ऑफ मार्केट्स हैं, वहाँ पे प्राइसेस एकदम डंप नहीं करती, एकदम पंप नहीं करती, वहाँ पे रिस्क नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्टो या स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कर्ज़ा उठा के, तो वहाँ पर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो इन मार्केट से डर के पैसा निकाल लेते हैं। उनके पैसा निकालने की वजह से मज़ीद एक पैनिक की सिचुएशन बनती है, जहाँ पे हमारे जैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिनको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की चेंजेस के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी डर के मारे पैसा निकालते हैं कि हमारे पैसे जो हैं वो डीवैल्यू हो रहे हैं। तो ये बनी है वजह अमेरिका का रिसेशन। अब ये जो रिसेशन है ये कहाँ तक चलेगा, मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 2023 के मिड तक ये रिसेशन चल सकता है। तब तक गवर्नमेंट काफ़ी हद तक स्टेबल होने की कोशिश करेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें डॉलर का इंडेक्स, तो डॉलर ने ऑल टाइम हाई जो पहले आज से 20-22 साल पहले ऑल टाइम हाई बनाया था उसको जाके टच किया है, और उसको टच करके अब काफ़ी हद तक तो वैसे नीचे आ चुका है। अगर हम 4 आवर की कैंडल को देखें तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा अच्छा सिग्नल देखने को मिल रहा है कि 50 की मूविंग एवरेज जो है उसको तोड़ के डॉलर जो है वो नीचे आ चुका है। अब बार बार डॉलर जो है वो कोशिश कर रहा है कि 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकले, लेकिन हो नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऊपर गई है। यहाँ पे इतना ज़्यादा पंप जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। और बाकी जो डॉलर के अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा डाउन चलेगी। जहाँ पे आप पाउंड की बात कर रहे हैं, येन की बात कर रहे हैं, रशियन करेंसी की बात करें, तो वो सारी की सारी करेंसी जो है वो बहुत बुरे तरीके से क्रैश की हैं डॉलर के अगेंस्ट। पाकिस्तानी करेंसी और इंडियन करेंसी भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरी है। ये सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर बहुत बुरे तरीके से असर डालती हैं। यहाँ पे जितनी भी आपको रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, इन कैंडल्स की वजह से ही मार्केट जो है बीटीसी की वो बार बार पंप करती है। जब डॉलर नीचे गिरता है तो बीटीसी की मार्केट पंप करती है, लोग जल्दी जल्दी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं कि डॉलर अब बस नीचे गिर गया। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट जो है वो 50 की मूविंग एवरेज को पकड़ के खड़ी हुई है डॉलर की, नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। मैं तो बस ये दुआ कर रहा हूँ कि डॉलर की जो प्राइस है वो अपनी रेंज के अंदर आ जाए, 109 के ऊपर आ जाए, तो जहाँ पे फिर भी मार्केट बहुत हद तक स्टेबल हो जाएगी और बीटीसी हमें दोबारा से 25-30 की रेंज के अंदर देखने को दोबारा से मिल सकता है। हम बात कर रहे थे अथीरियम के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं।
मंथली तो क्लोजिंग जो है वो बहुत बुरी हो गई, तो खैर उम्मीद भी यही थी कि मंथली क्लोजिंग इतनी कोई अच्छी होगी नहीं। हमें एथीरियम भी अपना एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अंदर ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, और मार्केट जो है उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है दिन ब दिन। वैसे तो आज जो है वो सैटरडे था, कल संडे है, तो उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है। तो 50 की मूविंग एवरेज को पकड़ के ही सारी की सारी मार्केट जो है वो चल रही हैं। अगर इसको तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है, अच्छा खासा हमें वॉल्यूम चाहिए इसको तोड़ के ऊपर निकलने के लिए भी, नीचे गिरने के लिए भी। अगर वॉल्यूम इस तरह से कम रहा तो छोटी छोटी कैंडल्स आप देख रहे हैं 2%, 1% ऊपर, 1% नीचे, बस यही चल रहा है मार्केट के अंदर। कोई अभी अपॉर्चुनिटी हमें दिख नहीं रही मार्केट के अंदर एंट्री लेने के लिए। एथीरियम के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं अगर आपको अपनी एडवाइस आपके साथ शेयर करूँ तो वो ये है कि एथीरियम के अंदर हमें ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा सा भी सीरियस लें, मिसाल के तौर पे आप अगर इस पैटर्न को लेके चलते हैं, इस पैटर्न को, तो ये जब भी ब्रेकआउट होगा, क्योंकि हम 4 आवर के कैंडल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये जब भी ब्रेकआउट होगा तो ये हमें अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकता है। एथीरियम हमें जो है वो कम से कम अगर आप यहाँ से बात करते हैं तो हमें 4% का प्रॉफिट ऊपर दे सकता है। अगर आप शॉर्ट की पोजीशन की बात करते हैं तो हमें 4% का प्रॉफिट ही नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो ये ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम आने के साथ होगा, ऐसे बिला वजह तो ये नहीं होगा। बाकी जितनी भी मार्केट है वो सारी आपको रेड के अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग बहुत बुरी हो गई है। अच्छा, वीडियो को एंड करते हैं और मैं आपको फाइनल अपना जो ओपिनियन है वो देना चाहूँगा कि अक्टूबर का जो मंथ है, अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि अक्टूबर का मंथ अक्सर औकात जो है वो कम से कम भी अगर बढ़ा है तो वो 10% ऊपर ही गया है। बाकी 2-3 दफ़ा वो अक्टूबर 2 दफ़ा हमें जो रेड के अंदर भी क्लोजिंग नज़र आई है अक्टूबर की, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसके अंदर जो है वो सारे के सारे मंथ ही ग्रीन के अंदर हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हर साल के अंदर बहुत सारे महीने होते हैं, या हर महीना बहुत सारे सालों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं रेड होता है, कहीं ना कहीं ग्रीन होता है, ये तो चलता रहता है। खैर, अक्टूबर की जो हिस्ट्री है वो हमें ये बता रही है कि अक्टूबर का मंथ जब क्लोज़ होता है तो क्लोज़ होते होते वो काफ़ी हद तक प्रॉफिट दे के जाता है। अब हम ये देख रहे हैं क्योंकि सितंबर का मंथ 3% माइनस में गया है, तो अक्टूबर हमें कम से कम 10-20% जो है वो अगर अप देता है तो बहुत अच्छी बात है। हम उस हिसाब से अपनी तैयारी रखेंगे। डेली का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद भी ये करता हूँ कि हम मिलजुल के अगर थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे तो हम वहाँ पे एक अच्छा फैसला भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से लॉस लेके ही निकलें। तो अभी आज के लिए फ़िलहाल मैं ये कहूँगा आपको कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको आप स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करें, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें, और बहुत ध्यान से एहतियात से इन्वेस्टमेंट करें किसी ऐसे कॉइन के अंदर जैसे कि एथीरियम है, BNB है, BTC है, बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं, बड़े मार्केट कैप वाले कॉइन, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहे, और आप जो है वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अंधा एतमाद मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर का मंथ जो है वो क्लोज़ होते होते हमें ग्रीन कलर दिखाएगा। बाकी ये प्रेडिक्शन है, ये सही भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है, हतमी राय कोई भी नहीं होती जहाँ पे क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट के अंदर। हमेशा 2 रास्ते होते हैं, बेरिश भी होता है, बुलिश भी होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।